बच्चों इस वीडियो को पूरा देखना अगर चाहते हो कि ये स्ट्रैटेजी आप पूरी तरह से सुनो। इतनी सारी चीजें हो गई है बट और टाइम भी बहुत कम है। क्या मतलब पूरा कंप्लीट अगर बात करें तो 7 मंथ्स रह गए। कितना मंथ रह गया बच्चे? 7 मंथ्स रह गए हैं। हे एवरीवन, सो हियर आई एम विद ऑल ऑफ यू विद अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी एंड बेनिफिशियल होगी। देखो बच्चों, अभी आ गया है ऑलरेडी 15th ऑफ सितंबर, मतलब सितंबर का भी आधा महीना ख़त्म हो चुका है और नीट एस्पिरेंट्स अब सोच रहे हैं कि भाई अगर अभी तक हमने पढ़ाई शुरू भी नहीं की तो क्या हम फिर भी नीट क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल ये सेम सवाल, कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट राइट नाउ, कई बार कई बच्चों ने मुझसे पूछा है। तो मैंने सोचा यार एक वीडियो तो आप लोगों के लिए बना ही दूं ताकि आपको एक्चुअली में गाइडेंस मिल जाए कि आप अगर अभी से भी शुरुआत करते हो तो क्या आप नीट क्रैक कर सकते हो। तो जवाब है हाँ, कर सकते हो। अब मैं आपको वर्षा मैम आपकी ये बताने वाली हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे कि आपकी नीट प्रिपरेशन परफेक्टली वे में हो जाए, साथ साथ आपका रिवीजन भी अच्छी तरह से हो जाए। राइट? तो बच्चों इस वीडियो को पूरा देखना अगर चाहते हो कि ये स्ट्रैटेजी आप पूरी तरह से सुनो। एंड दूसरी चीज बच्चे, और इसको साथ साथ में अपने सारे नीट एस्पिरेंट्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, क्योंकि बच्चों मुझे पता है आप सभी नीट एस्पिरेंट्स अभी बहुत ही ज्यादा उलझन में है कि यार इतना सारा बैकलॉग्स हो गया है, इतनी सारी चीजें हो गई है बट और टाइम भी बहुत कम है। क्या और कैसे करें? तो जवाब इसी वीडियो में है, तो पूरा देखना जरूर। और अगर पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना, एज वेल एज शेयर दिस ASAP विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। चलो शुरू करें। चलिए, तो बच्चे अगर मैं बात करूं तो आपको जो है बस ये ध्यान रखना है कि अभी ऑलमोस्ट आपके पास मतलब पूरा कंप्लीट अगर बात करें तो 7 मंथ्स रह गए। कितना मंथ रह गया बच्चे? 7 मंथ्स रह गए हैं। तो लेकिन फिर भी अगर हमें पढ़ना है, 7 मंथ से ज्यादा ही है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 फेजेस में मैंने लिखा है। तो बच्चे एक फेज में आपको क्या करना है? सिलेबस कंप्लीशन करना है। एंड दूसरे फेज में बच्चे पूरा का पूरा बहुत ज्यादा जोर शोर से प्रैक्टिस करनी है। राइट? क्योंकि आपको भी पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट यार, तो ये तो हम सभी को पता है। राइट? तो आज मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से चीजें पता है, बट कई बार क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं कि हम में क्या कैपेबिलिटीज है, क्या हम ये चीजें कर भी सकते हैं या नहीं, या शायद कई बार सही रास्ता पता नहीं होता है। तो वो रास्ता अभी आपको बता रही हूँ, बस ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है? बस मुझे अपना 7 to 8 मिनट्स दे दो, दैट्स इट। ओके, चलिए। तो बच्चे सिलेबस कंप्लीशन आपको कब तक कर लेना है, मैं अगर बात कहूं तो आपको पता है आपका जो नीट का एग्जाम है वो कब होने वाला है बच्चे? 2026 के मई में। 2026 के मई में होगा बच्चों आपका नीट 2026 का एग्जाम। राइट? उसमें भी फर्स्ट वीक ऑफ मई ही हो जाता है। सो बेसिकली यू हैव टाइम फॉर द प्रिपरेशन टिल अप्रैल। कितने तक टाइम है बच्चे? अप्रैल तक आपके पास वक्त है। अब मैं अगर बात करूं कि चलो भाई आपको जो है ये आधा सितंबर तो जो है सो है, उसके बाद जो है हम वक्त ले लेते हैं थोड़ा सा, तो कितना बचा मुझे बताओ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, हम ऐसा करते हैं बेटा फेब तक, टोटल 5 मंथ्स। कितना है बच्चे? 5 मंथ्स है और आपके पास उससे भी ज्यादा है, तो आप 5.5 महीने हैं आपके पास। काफी है बच्चे क्या आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बेटा हम कब तक मेहनत करेंगे? हम करेंगे प्रिपरेशन अप टिल फरवरी। कब तक करेंगे बच्चे? फेब तक जो है हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और फिर बाकी का जो बेटे मार्च और अप्रैल है, मार्च और अप्रैल जो है उसको हमने रखा है किस बात के लिए? तो वी आर कीपिंग दीज पर्टिकुलर मंथ्स फॉर ओनली प्रैक्टिस, जहां पर हम पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है बच्चे, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, पर रिवीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट? तो उस रिवीजन को भी हम कैसे कंप्लीट करेंगे? तो बेटा आप देख रहे हो कि क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही, साथ साथ आपकी रिवीजन भी परफेक्ट वे में होने वाली है। ओके, तो अब मैं आपको एक्चुअली बताऊंगी। आप कई बार आप में से बहुत सारे बच्चों के ऐसे सवाल अभी उठ रहे होंगे मन में, ठीक है मैम ने कह दिया कि फेब तक हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और
2 महीने हमारे पास रिवीजन के भी रह जाते हैं, तो पर कैसे करेंगे? अरे चिंता क्यों कर रहे हो, मैम है ना, बताएंगे आपको। ठीक है, तो बेटे देखो, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको भी पता है, आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी जो है बच्चे हमारा मेन फोकस है, राइट? क्या है बेटे? एनसीईआरटी जो है हमारा मेन फोकस है नीट के एग्जाम में, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका एनटीए जो है बेटे एनसीईआरटी से हर एक क्वेश्चंस लेकर आता है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ बायो की एनसीईआरटी पढ़ो, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री को क्या करना है बच्चे कि आप जो है उसको इग्नोर करो। नो, बायो की तो करनी ही करनी है बच्चे, फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी साथ साथ जरूर से जरूर करनी है। व्हाई? ऐसा क्यों? बिकॉज द रीजन इज बच्चे, आप सभी सोचते हो कि यार ठीक है वहां पर से तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, पर क्या आपको पता है जब तक आपका सब्जेक्टिव चीजें मतलब थ्योरी जब तक आप क्लियरली नहीं समझोगे, कॉन्सेप्ट्स जब तक आप समझोगे नहीं बेटे, तो क्या क्वेश्चंस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे बच्चे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब आप ना, मैंने तो एक ऐसी वीडियो आपको बना भी रखी है कि आप एनसीईआरटी को एग्जैक्टली कैसे फॉलो करें, तो आप वो भी देख सकते हो। डिटेल्ड वीडियो है, बहुत ही अच्छे से बताई गई है। ठीक है, पर फिर भी मैं इन शॉर्ट एंड समराइज्ड आपको बता देती हूँ कि एनसीईआरटी आप कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसको क्या करना है बच्चे कि कोई भी अगर मान लीजिए एक चैप्टर ले लेते हैं हम, चलो मान लो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर ले लिया, क्या ले लिया बच्चे? एक्सक्रीशन ले लिया बायोलॉजी का। ठीक है, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर को अगर हमें एनसीईआरटी का एक एक लाइन फॉलो करके सारी चीजें पढ़नी है और उसको परफेक्ट वे में प्रिपेयर करना है, तो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो बच्चे एक्सक्रीशन के लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड अ लेक्चर। देखो बेटा, आप मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हो विच इज ऑलरेडी ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल ओनली, और अदरवाइज आप जिन भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको जिन फैकल्टी के लेक्चर्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आते, बहुत सारे हैं बेटा, अगर आप किसी कोचिंग में नहीं हो तो बहुत सारे यूट्यूब पर लेक्चर्स ऐसे भरे पड़े, तो आप जाओ वहां पर देखो, समझो और साथ साथ में बेटा नोट्स बनाओ। इस तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड देन आप जैसे ही आपने चैप्टर फिनिश किया, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, अब आप एनसीईआरटी को लेकर बैठो बच्चे और रीड करो लाइन बाय लाइन। अब मैं जरूर आपको कहूंगी कि बच्चे आप जो है एक बार में ही बेटा जो है पूरा लेक्चर खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया है, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लेना बीच बीच में। ठीक है, लेक्चर्स अगर आपको बोरिंग लगने लग जाए या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सिटिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आप लोगों के पास उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है इतना वक्त देंगे किसी एक चैप्टर को फिनिश करने में। ओके, तो अपने को क्या करना है कि भाई स्पीड अप में थोड़ा जो है लेक्चर देखना है, लेक्चर के नोट्स साथ साथ बनाते रहने हैं। ठीक है, और आपके पास अगर नोट्स है तो आप वही लेकर बैठो और साथ साथ रिवाइज करते जाओ। अब क्या हुआ बच्चे, आपके माइंड में बिल्कुल फ्रेश सारे लेक्चर्स जो है आ गए हैं, सारे टॉपिक्स आपको समझ आ गए एक्सक्रीशन के, राइट? नाउ यू विल रीड द होल एनसीईआरटी एज वेल एज प्रैक्टिस सम डायग्राम्स एज वेल which is already given in your NCERT. Okay, now बच्चे समरी हो चाहे NCERT का कोई भी लाइन हो, you do not need to miss it at all, क्योंकि आप सभी को पता है 2025 में किस तरह के सवाल आए थे बेटा, हर एक लाइन से जो है NCERT के क्वेश्चंस था। ठीक है, तो आपको जो है ऐसा करना है कि उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एज वेल एज बच्चे एक बार साथ में आप जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको भी एक बार देख लेना है कि आर यू एबल टू सॉल्व इट और नॉट। प्लस साथ साथ में बच्चे जब आप एनसीईआरटी रीड करते रहोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं चैप्टर के बीच बीच में भी, तो जो वैसे तो जो भी फैकल्टीज होते हैं आपको वो आंसर्स बताते जाते हैं, बट फिर भी आप भी मेक श्योर करोगे कि आपको हर उस सवाल का जवाब आ रहा है या फिर नहीं जो एनसीईआरटी ने आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। ना आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज, बस बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल लो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस निकालो एंड आफ्टर दैट आप उन सारे क्वेश्चंस को परफेक्टली बेसिस पे कर डालो। ठीक है, PYQs बहुत सारे निकालो। और बच्चे अगर मैं कहूं तो आई क्वांटा का चैप्टर वाइज टेस्ट इज ऑल्सो अवेलेबल बच्चे, एंड यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, तो बच्चे उस टेस्ट को भी, और ये मैंने ना स्पेशली आप लोगों के लिए कराया क्योंकि बच्चे ना अभी शुरुआत में डरते हैं कि यार अभी कैसे टेस्ट दें, क्योंकि अभी तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। सो दैट्स व्हाई आई कम अप विद एन आइडिया ऑफ
ऑर्गेनाइजिंग अ चैप्टर वाइज टेस्ट फॉर यू गाइस. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो ये चीज बेटे आपको बहुत ही परफेक्ट बना देगी और आपका ना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता रहेगा कि बाबा ये वाला चैप्टर जो है ना मेरा तो बिल्कुल फिनिश हो गया है परफेक्टली वे में. अब यहाँ से कोई भी सवाल पूछ दे एनटीए, कोई भी पूछ दे भाई, मैं तो जवाब देकर रहूंगा. ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज डन. ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मैंने एक चैप्टर का बताया बेटे, आपको हर एक सब्जेक्ट के हर चैप्टर के लिए यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी. Got it everybody? If you got it, then comment in the comment section right now. Come on guys. ठीक है, अब साथ साथ बच्चे आपको एक चीज मैं बार बार कहती हूं बट मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी. See, the thing is, what is the thing बेटे, आपको जो है ना आपकी जो बायो है वो आपकी स्ट्रेंथ है, राइट? बायो इज योर स्ट्रेंथ, सो यू नीड टू प्रिपेयर इट ऑलमोस्ट 100%. कितना प्रिपेयर करोगे बच्चे? बायो को कोशिश करनी है कि हम 100% प्रिपेरेशन रखें उसकी. अरे जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसमें तो तुम्हें तो मजा आता ना बच्चे बायो पढ़ने में. मुझे तो बहुत आता था हमेशा से. बायोलॉजी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होती है बायोलॉजी, राइट? तो इसको अपन 100% प्रिपेयर करने की हमारी कैपेबिलिटी है. अगर मेरी है तो बेटा तुम्हारी भी है, ये मत भूलो. ठीक है, तुम्हारी कैपेबिलिटी है दैट यू कैन प्रिपेयर दिस बायोलॉजी 100%, ताकि बच्चे जो 90 क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें कम से कम 85, 86 तो तुम परफेक्टली सही करके आओ. Got it everybody? तो that's how you need to prepare biology. अब बात करते हैं केमिस्ट्री की. किसकी बात करते हैं बच्चे? केमिस्ट्री की. केमिस्ट्री की प्रिपरेशन बेटा कर लो आप 75%. कितना? 75%. अब बोलोगे मैम ये 75% कैसे करें? सबसे पहले तो जो आपको चैप्टर्स जो है समझ आता है उसको जरूर अच्छे तरीके से कर लीजिए. अनदर थिंग इज लुक फॉर हाई वेटेज चैप्टर्स. ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल्स लूँ बेटे तो ऑर्गेनिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक के भी कुछ पार्ट्स है. और अगर मैं बात करूँ जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में तो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, राइट? इनसे भी सवाल आते हैं काफ़ी ज़्यादा. तो ऐसे चैप्टर्स को, केमिकल बॉन्डिंग, इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लो एंड ऐसे में 75% प्रिपरेशन कर लो. और जो बिल्कुल दिमाग में नहीं जाता है उसको स्किप करो, क्योंकि अभी हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम डिटेल जाएं. समझ रहे हो बेटा? आपके पास बहुत कम वक्त है ना. जो 11th वाले बच्चे उनको तो डिटेल जाना चाहिए, बट जो 12th या ड्रॉपर में है उनके पास इतना टाइम नहीं है. गॉट इट एवरीबॉडी? सो you can easily manage the preparation of chemistry about 75%. अब बारी आती है फिजिक्स की, जिससे हम सारे नीट एस्पिरेंट्स डरते हैं बाबा, है ना? बहुत डरते हैं कि किस तरह से फिजिक्स करेंगे. लास्ट टाइम नीट 2025 में फिजिक्स ने ही तो सभी की हालत खराब कर दी थी. बच्चे सोच रहे हैं मैम इतने हाई लेवल के क्वेश्चन आए थे, एंड नॉट जस्ट बच्चे भाई, फैकल्टीज भी सोच रहे थे कि इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस किस तरीके से नीट में आ गए. तो बेटे अब हमारे पास क्या है, हम पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बट हमें ना थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाना है. तो यही है वो बेटा स्मार्ट तरीका. तो आप स्मार्ट हो ना, तो यू विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी. बेटा ये स्मार्ट बच्चे ही फॉलो करते हैं, और इस तरीके से जब बेटा आप पढ़ोगे ना तो आप ना बहुत अच्छी रैंक ले आओगे. ठीक है, सो दिस इज द स्मार्टेस्ट वे. इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे बेटा तो आप फिजिक्स के भी हाई वेटेज चैप्टर्स निकालो. जैसे मैकेनिक्स पार्ट है बेटा, उससे कई क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, फिर 12th के मुझे नहीं पता बट मुझे तो काफी इजी लगता था, रे ऑप्टिक्स वगैरह, वेव ऑप्टिक्स, इनके क्वेश्चंस बना लो. काफी हाई वेटेज चैप्टर्स है, तो सारे हाई वेटेज चैप्टर्स निकाल लो बेटा, 5-6 टॉपिक्स कम से कम, और उसके क्वेश्चंस बना लो. और जैसे मैंने कहा है उसी तरीके से प्रिपेयर करना है. एक चैप्टर कंप्लीट करो, एक चैप्टर को रेडी करो एंड देन सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस यू वांट टू. ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज्यादा परफेक्ट प्रिपरेशन होगी. ठीक है, वेट मत करो कि सिलेबस जब कंप्लीट होगा तब. इसीलिए मैंने बेटा क्या कहा कि वी हैव कम अप विद चैप्टर वाइज टेस्ट स्पेशली फॉर यू गाइज. ट्रस्ट मी, ये मैंने पर्सनली मेरी थिंकिंग है और मैंने ही सोचा, और मुझे लगा कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. ओके, सो यू कैन गो फॉर द लिंक which will be given in the description. Are you going to follow it or not? जल्दी बताओ. Come on guys. Are you going to follow this strategy or not? ये bio 100%, chemistry 75% and physics 60% कर रहे हो या नहीं? जल्दी बताओ बेटे, बताइए. कर रहे हो ना बच्चे? ठीक है. अब देखो, अब बात आती है ना कि मैम ये सब तो चीज़ें आपने बता दी, बट मुझे आप ये बताओ ना कि किस तरीके से हम जो है करेंगे अगर प्रिपरेशन, किस तरीके से हम डेली बेसिस पर पढ़ाई करें, है ना? कई बार पेरेंट्स भी आपको कहते होंगे और बहुत लोगों से सुना होगा आपने कि कैसे मतलब प्रिपेयर करें, जो
क्योंकि वो कहते हैं ना करंट को देखना है ना। करंट अगर आपका अच्छा रहेगा ना तो बेटा फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल इन द सेम वे मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। आप एक चीज फॉलो करो, आज से अभी से शुरुआत करो, ठीक है। आज है बेटे 15 सितंबर, ठीक है। आज से अभी से शुरुआत करो बेटा, ठीक है। और उसके बाद आपकी ना प्रिपरेशन इतनी बेस्ट वे में होने वाली है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। सेट डेली टारगेट्स। क्या करना है बच्चे, आपको डेली टारगेट सेट करना है। डेली टारगेट्स बेटा, no weekly targets. We don't have time for the weekly targets. You have to set daily targets. कैसे? उसमें आप तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करोगे, उसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा बचा हुआ। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बच्चे फिजिक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को हम हर दिन पढ़ेंगे बेटे। जब आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स को हर एक दिन पढ़ोगे ना तो आपका एक भी चैप्टर बेटा मिस नहीं होगा। और जब आप इस तरीके से करते रहोगे तो आपको ना साथ साथ में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि आपको लगेगा कि यार इतना तो मैंने कर ही लिया है, ठीक है। तो ये तो मैंने जो मैं जो डेली टारगेट्स की बात कर रही हूँ ये आपको फॉलो करना है टिल फरवरी। क्या फॉलो करना है बेटा, ये आपको फॉलो करना है, ये आपको फॉलो करना है टिल फैब। ओके गाइस, तो अब देखो बच्चे, अगर हम बात करें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो बायोलॉजी में बच्चे आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में आप डेली टारगेट्स हर एक सब्जेक्ट के लिए देखो फिक्स करो, ठीक है। जिसमें आपको यही करना है जो मैंने बताया है कि जिस तरीके से एनसीईआरटी को फॉलो करके और क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ये चीजें करो। प्लस साथ साथ बच्चे आप कोशिश करो कि आप 2 आवर्स रिवीजन टाइम रखो। 2 आवर्स बच्चे रिवीजन टाइम रखो फॉर ईच सब्जेक्ट। नो नॉट फॉर ईच सब्जेक्ट, ऑल ओवर 2 घंटे जो है बेटा रिवीजन टाइम रखो। क्योंकि जो आपने चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए उनको भी हमें मिस तो नहीं करना है ना, उनको भी तो हमें परफेक्टली वे में करना है, राइट। और साथ साथ बच्चे यहाँ पर हर संडे इस फैब तक बेटा हर संडे आपको टेस्ट जरूर देना है। डू नॉट मिस द टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। प्लस संडे को बेटा क्या करना है, संडे को टेस्ट देना है। संडे को क्या करना है बच्चे, टेस्ट देना है, ठीक है। अब आता है, इस तरीके से हम फैब तक करेंगे और आपका सिलेबस बच्चे कंप्लीट हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तो मुझे जल्दी कमेंट में बताओ, आर यू गोना फॉलो इट और नॉट। अब बाद में आती है बेटे रिवीजन की बात। आपको भी पता है कि ये प्रैक्टिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम मार्च और अप्रैल में करने वाले हैं बच्चे। अब इस टाइम पर आप हर 2 दिन में, मतलब हफ्ते में 3 टेस्ट दो। कितना, हफ्ते में 3 टेस्ट दो। टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे आपको पता चल जाता है आपका, अगर आपने पढ़ा भी है कोई टॉपिक, फिर भी आप कहाँ फंस रहे हो एग्जैक्टली, ताकि आप और हर 3 दिन में जो दे रहे हो और बीच बीच में जो टाइम मिल रहा है उसमें उन वीकेस्ट टॉपिक्स को कवर करते जाओ। क्योंकि अब तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू कैन गो फॉर द फुल मॉक्स एज वेल एज द पार्ट टेस्ट, ठीक है। जिसमें आप क्या करोगे बच्चे, आपको बिल्कुल नीट के जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा। टेस्ट में जिस तरीके से आप पढ़ते हैं उस तरीके से चीजें मिलेगी, एंड देन यू कैन बी फुली प्रिपेयर्ड टिल अप्रैल। बच्चे आपको ऐसा लगेगा मुझे तो सब आता है, एंड द कॉन्फिडेंस यू विल गेट, आई एम डैम श्योर बेटा, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना इन चीजों को फॉलो करने के बाद। आप आज से शुरू करो, आपको हर एक दिन आपका जो है ना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता रहेगा। ओके गाइस, सो आर यू गोना फॉलो इट और नॉट। बस अब काफी है आपके लिए, तो मुझे जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कि पसंद आई वीडियो या फिर नहीं, और फॉलो कर रहे हो ये चीज या नहीं। तो बच्चे सारे के सारे नीट एस्पिरेंट्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना और कमेंट करके बताओ। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो अभी तक जरूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को बच्चों, ताकि वर्षा मैम फिर से ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लेकर आती रहेंगी आप सभी के साथ। सो आर यू गाइज रेडी फॉर क्रैकिंग नीट 2026 और नॉट? Come on guys, comment in the comment section. Are you ready or not? But मुझे ऐसा लगता है कि you have all the capabilities, you know guys. You can and you will. So all the best to all my future doctors. Thank you everyone for watching, and share and subscribe this channel more and more.